हाँ जी, क्या लाऊं? नहीं, अभी नहीं। कोई आने वाला है क्या? हाँ। मतलब किसी का इंतज़ार कर रही हो? इंतज़ार? हाँ, इंतज़ार। वो भाई आने वाला है मेरा। लगता तो नहीं। खैर, फालतू नहीं बैठना यहाँ, गैर मर्द हैं। दाल? क्या? दाल है? हाँ। एक ले आओ। पैसे हैं? हाँ हाँ, तुम लेकर आ जाओ। मुझे पता था। हुमा अकेली थी, डरी हुई थी, परेशान थी, भाग जाना चाहती थी अपने आप से, लोगों से। एक कोशिश ही तो कर रही थी वो, लेकिन यादों से कैसे पीछा छुड़ाएगी? हुमा, अब ले भी आओ खाना। क्या भूखा मारोगी? कितनी दफा बताया है कि जब हाथ धो के बैठ जाऊं तो मेरे सामने खाना आ जाए। समझ में नहीं आता क्या? वो मैं रोटी पका रही थी। तो बना के क्यों नहीं रखती रोटियां? पहाड़ है क्या जो बन नहीं सकती? बोल। फिर ठंडी हो जाती ना, आपको बुरा लगता। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, उतने तेज अगर तेरे हाथ चले तो मुझे गुस्सा ना आए, समझी? गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। अच्छा जाओ। मेरे निवाले गिन रही हो? ऐसा नहीं है। तो जाओ। कुछ कहना चाहती है? वो पैसे चाहिए थे। क्या? अरे अब चली कहां? बता ना, शोशा छोड़ के जा रही है? वो पैसे चाहिए थे मुझे। सुबह तो दिए मैंने तुम्हें पैसे, कहां गए? वो मैंने यहीं रखे थे, लेकिन अब नहीं है। तू कहना क्या चाहती है? पैसे चोरी हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस नहीं 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 नहीं, बोल दे चोरी हो गए। मेरे बच्चों ने चोरी कर लिए हैं? अच्छा ये बताओ किसने चोरी किए होंगे? रेहान ने या नीलम ने? बोलो। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस चुप कर। रेहान, नीलम, यहाँ आओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं ये टंटे खत्म कर दूंगा। रेहान कहाँ है? वो आ रहा है। जब मैं बुला रहा हूं तो आ क्यों नहीं रहा है? रेहान! जी अब्बा। 500 रुपए दे। जी? तू निकाल 500 रुपए। कौन से 500? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मैंने सुबह यहाँ रखे थे। तो ये कहना चाह रही हैं कि तुम दोनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमें क्या जरूरत है चुराने की, और वो भी 500? खुद ही ने कहीं इधर उधर रख दिए होंगे, या शायद किसी को दे दियो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कसम से। नीलम, तुम जाओ, चलो।
शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? तो अभी जो शर्ट दिखा रहे थे वो उन्हीं 500 की है ना, जिसका अब्बू पूछ रहे हैं? तुमसे मतलब है, क्योंकि उस 500 के लिए ना अम्मी मार खा रही हैं। कौन सी अम्मी? तुम्हारी होंगी अम्मी, मेरी नहीं है। खुदा ही पूछेगा तुमसे तो। हाँ ठीक है, जाओ। हराम है जो कोई सुकून से घर में खाना खाने दे। हुमा फंस गई थी, रिश्ते की डोरी बंध गई थी हाथ से, जो अब होते होते गले तक पहुंच गई थी। हुमा के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या वो इस चुंगल से आजाद हो पाएगी? ये है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। हुमा मुराद की बेटी थी। थक गई होगी ना? नहीं अब्बा, दर्द कुछ कम हुआ? नहीं बेटा, कहाँ दर्द कम हुआ। आपने गोली तो खाई थी ना? गोलियां कौन सी असर करती हैं बेटा आजकल, सब नकली है। गोली तो सिर्फ एक ही असली है जो असर करती है, और वो है पिस्तौल की गोली। अच्छा, बस ऐसी बातें नहीं करें। कुछ बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, दिल नहीं कर रहा। अब्बा, सिर्फ पानी पे जिंदा हैं आप। कुछ खाएंगे नहीं तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। डॉक्टर को भी तो दिखाना है ना फिर से। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। फीस के पैसे अलग, दवाओं का खर्चा अलग, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अब्बा, पैसे हैं मेरे पास, आप मुझसे ले लें। तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो अब्बा, आप घर खर्च के लिए देते थे ना पैसे, मैंने उसमें से बचा के जमा किए हैं। वो तुम अपने पास रखो। अब्बा, वो फराज भाई से बात हुई आपकी? उसे पानी पिला दो। जी। मेरे पास आया था फ़ोन, आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। मैंने कहा आप खुद फ़ोन करके पूछ लें। आपकी बात नहीं हुई क्या? बेटा एक ही शहर में रहता हो और बाप की बीमारी का हाल कॉल करके मालूम करे तो बीमारी बढ़ती है बेटा, कम नहीं होती है। वैसे अब्बा, मैंने एक बात नोट की है, जब आप उदास होते हैं ना तो आप थोड़े से फिल्मी हो जाते हैं। अब तुम फिल्मी होके मेरा दिल रख रही हो ना? अच्छा अब्बा, अब आप सो जाएं। ठीक है, तुम भी आराम कर लो। शाबाश। बाप बेटे में दूरी तो थी, लेकिन इसकी वजह क्या बनी? देखिए। शुक्र है आप आए तो। बस वो काम ही है, कुछ ऐसा चल रहा है कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ठीक है, मगर मेरा भी तो काम ही है ना, उसको भी कर दें अब। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। साल हो गया है मुराद भाई, वो तो मैंने अल्लाह बख्शे फरकंदा आपा का सोच के दे दिए थे। 3.5 लाख मामूली रकम नहीं होती, मैंने सोचा भी नहीं और दे दिए, और उससे आपने अपने बेटे की शादी कर दी। मगर मुझे क्या मिला? इंतजार। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं कोशिश। वो तो आप 1 साल से कह रहे हैं, मगर होगा कब? बेटा शादी करके अलग बैठा है और आपकी तनख्वाह से तो घर का खर्च मुश्किल से चलता है। देखिए मुराद भाई, मेरा छोटा सा कारोबार है, आखिर मुझे भी तो पैसे चाहिए कि नहीं? कब तक करूंगा इंतजार मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो फारूक भैया, मैंने बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो अल्लाह करेगा ना इंशाल्लाह वो खुल जाएंगे तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा।
बॉन्ड निकलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप मेरे पैसे देंगे। अरे बॉन्ड के चक्कर में टाइम ही ना निकल जाए। हाँ, ये तो है। मैंने सोचा था कि फराज शादी के बाद मेरी कुछ मदद करेगा कर्ज उतारने में। मैंने आखिर पैसे उसी की शादी के लिए थे, मगर भाई आजकल की औलाद से तो अल्लाह बचाए। बाप बेटे की शादी करके सपने देख रहा है कि वो उसका सहारा बनेगा, और बेटा बाप को मकरूज और बहन को तना छोड़ के चला गया। वाह भाई वाह। मुराद इसी शर्मिंदगी के साथ जी रहा था। बाप को बेटे पे बड़ा मान होता है और फराज ने बाप का मान तोड़ा था। और जब मान टूट जाए तो किसी का होना ना होना एक बराबर होता है। भाभी कैसी हैं? ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्हें भी ले आते। अगर उन्हें यहाँ रहने का शौक होता तो वो यहाँ से जाती ही क्यों? अरे भाई, मजाक कर रही थी मैं। प्यार करने का हक तो रहा नहीं, मजाक तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अब्बू की तबीयत कैसी है? ठीक है, मुझे लगता है अब्बू की तबीयत नहीं बल्कि किस्मत ख़राब है। वो कहते हैं ना, बुढ़ापा एक बीमारी है, औलाद की दूरी भी एक बीमारी है जो जान ले लेती है माँ बाप की। तुम क्या चाहती हो? चला जाऊँ मैं यहाँ से? आप तो यहाँ से कब के जा चुके हैं भाई, लेकिन मुझे दुख नहीं है, दुख तो अब्बा को है। वैसे भी बहनों को तो जुदा होना होता है ना भाइयों से। अम्मा कहती थी जब मेरी रुखसती होगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मुझसे पहले वो ही रुखसत हो गई। फिर अब्बा भी यही कहते थे, लेकिन किसी को क्या पता था इस घर की किस्मत में बेटी की नहीं बल्कि बेटे की रुखसती लिखी है। मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगा शायद तुम्हें। नहीं भाई, मुझे आपका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन आपका जाना बहुत बुरा लगा। तो क्या करता मैं? इस घर में रहता रिदा के साथ। अब अगर वो इस घर में नहीं रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? तलाक दे देता उसे। अगर ऐसा करता तो तुम लोगों को और ज्यादा बुरा लगता, और जो किया वो भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? कम से कम मैं अच्छी जिंदगी तो गुजार रहा हूँ। इन्हीं तानों की वजह से मैं यहाँ नहीं आता। भाई, कभी यूं भी हुआ है कि चोट लगे और कोई चीख भी ना मारे? अब्बा, अब्बा को भाई का आना अच्छा नहीं लगता था। भाई की मजबूरी थी, शायद भाभी की वजह से, मगर अब्बा पे कर्ज का बोझ था। ये लीजिए फारूक मियाँ, ये पूरे 40,000 के बॉन्ड हैं। चाहे तो कैश करा लें या शायद निकल ही जाए। और बाकी के पैसे? वो भी हो जाएंगे। मेरा फराज है ना, आया था उस दिन। वो कह रहा था कि अब्बा फिक्र मत करें, मैं इंतजाम कर दूंगा। गैरत जाग उठी बेटे में। भाई ये तो किसी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ लग रही है। आजकल तो वैसे भी हर दूसरी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चला रहे हैं और कोई काम ही नहीं है उनको। नहीं नहीं, वो कोशिश कर रहा है ना, हो जाएंगे। चले देखते हैं। अभी तो आपकी एक बेटी भी बैठी हुई है, उसको भी ब्याना है। बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं आप, खुदा आपको सेहत दे। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हुमा का क्या होगा? बेटा तो बीवी का गुलाम हो गया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे कुछ
चाय वगैरह तो पी के जाएं आप। अल्लाह हाफिज। सठिया गए हैं अंकल। फारूक की नीयत में फतूर था, उसने कर जरूर दिया, लेकिन उसके बदले वो कुछ और चाहता था। कौन? आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम फारूक, आओ बैठो बैठो। कैसे हो? हाँ, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको देखता चलूं। क्या पियोगे? बस पानी पीऊंगा। अच्छा अच्छा। हुमा बेटा, पानी लाओ बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम कर लो। जब काम होता है तो फिर आराम कहाँ होता है। हाँ, ये तो है। पानी पीजिए, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है। हाँ, तो फिर क्या सोचा आपने? फारूक, मैंने ऑफिस से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी रकम हम। मैं हुमा का पूछ रहा हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कहो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, छोटा सा कारोबार है, काम अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है। और दूर का सही आपका रिश्तेदार हूँ, और ये सब कुछ मैं अल्लाह बख्शे फकंदा आपा की वजह से कर रहा हूँ। आप मुनासिब समझें तो हुमा को मेरे निकाह में दे दीजिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप पहले कर्ज में डूबे हुए, बेटी की शादी करेंगे, उसके लिए कर्ज लेंगे, वो कर्ज कब उतारेंगे? मेरा फराज कुछ कर रहा है, वो कर देगा इंशाल्लाह। अरे कुछ नहीं करने वाला वो। जो बेटा सलाम करने घर पे ना आए, वो मुश्किल वक्त में क्या साथ निभाएगा आपका? अरे आप उसके चक्कर में हुमा का मुस्तकबिल जाया मत करें। अरे 2 बच्चे हैं मेरे, तो क्या हुआ? रानी बन के रहेगी हुमा। भाई मेरे पास तो मसले का यही हल था। आप कर्ज के बोझ से भी आज़ाद और बेटी के बोझ से भी। अब ससुर से कर्ज वापस लेते हुए क्या अच्छा लगेगा? अच्छा, मैं अब चलता हूँ। आप सोच लें इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बच्चों से मैं बात कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मुझे लग रहा था कि अब्बू कुछ परेशान हैं, मगर वो अपनी परेशानी जाहिर ही नहीं कर रहे थे। मैंने पूछ ही लिया उनसे। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। 1 मिनट अब्बा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। अब्बा, आपको जो कहना है कह दें। उफ, तुम्हें कैसे पता? बस पता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही कुछ नहीं बेटा। इधर आए अब्बा, बैठे। अब बताएं। क्या हो गया अब्बा? बताएं ना, क्या बात है? बेटा मैं सोचता हूँ मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। कर्ज का बोझ अलग से, फराज को तो तुम जानती हो, क्या होगा बस यही सोच के। अब्बा, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा एक बात कहूं, मानोगी? तुम शादी कर लो।
मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा, हल्का हो जाएगा। मगर अब्बा, कैसे हो सकती है मेरी शादी? आपने घर के हालात तो देखे हैं। बेटा, फारूक ने हामी भरी है, वो शादी करने को तैयार है बेटा। वो थोड़ी बड़ी उम्र का है बस। मगर अब्बा, उसके तो 2 बच्चे हैं, कैसे होगा अब्बा? मतलब बेटा ना मत करना बेटा, ना मत करना। तुम सोच लो। मुझे कल बता देना। सोच के बता देना बेटा। जिस तरह अब्बू ने मुझसे कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था हाँ के अलावा। मैंने हाँ बोल दी, मगर फारूक कुछ और ही निकला। ये कपड़े इस्त्री किए हैं तूने? देख जरा। नहीं, मैंने तो वो दूसरे वाले किए थे। अच्छा, मैं निकाल दी। क्यों किए थे दूसरे वाले कपड़े तूने, जब मैंने कहा था ये करना? समझ में नहीं आती तुझे बात? वो ये मैला था ना। मैला था तो धो नहीं सकती थी इसको? हाथ टूट गए क्या तेरे? अब इसको बाहर से धुलवाऊं क्या? गलती हो गई, माफ कर दे। कब तक करेगी ये गलतियां? अरे मुझे 3 लाख में पड़ रही है तेरी ये गलतियां। क्या मतलब? इतनी भोली मत बन। तेरे बाप ने 3.5 लाख रुपए लिए थे मुझसे उधार, तेरे भाई फराज की शादी के लिए। पैसे वापस दे नहीं सका, तुझे मेरे सर पे मार दिया। पापा ने आपसे लिए थे पैसे? 2 टके की औकात नहीं है तेरी, घर संभालने चली है। अब अगर आइंदा ऐसी गलतियां हुई ना तो तुझे तेरे घर वापस भेज दूंगा, समझी? मुराद का राज अफशा हो चुका था। इस बार जब वो बेटी से मिलने घर आया तो बेटी की आंखों में बहुत से सवाल थे। हुमा बेटा, वो क्या है बेटा कि तुम फोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके अपनी बेटी से मिल लेता हूँ। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी। फारूक अच्छा है ना? और बच्चों की तरफ से तो कोई मसला नहीं है ना बेटा? नहीं अब्बा। तुम्हारी शादी के बाद घर खाली खाली लगता है। एक सीने पर बोझ था मेरे जो हट गया। आपने अपना बोझ मेरे सीने पे जो रख दिया है अब्बा। क्या कह रही हो बेटा? अब्बा, 3 लाख रुपए तो नहीं थी मेरी कीमत। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई की शादी का कर्ज आपने बेटी की शादी करा के चुकाया। आपने ऐसा क्यों किया अब्बा? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। क्या करता, कहां से लाता पैसे मैं फारूक को देने के लिए? पैसे तो दे भी देता, अगर तुम्हारी शादी। क्या इतनी जरूरी थी शादी? ना आगे देखा ना पीछे देखा, झोंक दिया जहन्नुम में। अब्बा, फारूक को बीवी की नहीं
नौकरानी की जरूरत थी जो आपने उसे फराहम कर दी। ऐसा मत कहो बेटी। ऐसा ही है अब्बा, मैं खुश नहीं हूँ। उम्र में बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। फारूक जहन का छोटा है। औरत उसके लिए पाँव की जूती से भी कम अहमियत रखती है अब्बा। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। जब तक हो सकेगा निभाऊंगी मैं, और फिर आखिर में जहर खा लूंगी। नहीं अब्बा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। शौहर की 10 थप्पड़ खाने के बाद बाप का एक शफकत भरा हाथ जिल्लत कम नहीं कर देता। जिंदगी हुमा के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। वो कुर्बानी का बकरा बन चुकी थी। फारूक तो एक तरफ, उसका बेटा रिहान भी अब हुमा के लिए आफत मचाने लग गया। खाना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नीलम से कहो, वो दे देगी तुम्हें खाना। वो क्यों दे निकाल के खाना? तुम किस मर्ज की दवा हो? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं दे देती। अब तो तुम ही दोगी मुझे खाना। चलो। क्या हो गया रेहान? तुम जाओ अपना काम करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल दो, मैं दे दूंगी। इनकी तबीयत खराब है। तुम बड़ी चमची बनी फिरती हो इनकी, हैं? पैसे देती क्या तुम्हें? दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ। क्या हो रहा है ये? कोई ख्याल नहीं है किसी को इस घर में मेरा। खाना क्या मांग लिया, आसमान सर पे उठा लिया। तुम्हें दे तो रही थी खाना, तुमने तो आसमान। तुमसे थोड़ी ना मांगा था, इससे मांगा था। जब इसने खाना मांगा था तो क्यों नहीं दिया तुमने? वो इनकी। चुप! तुमसे बातें कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं दिया तूने खाना इसको? मैं अभी दे देती हूँ खाना। पहले क्यों नहीं दिया तुमने इसको खाना? बेटा है वो मेरा, कोई गली का लड़का नहीं है जिसे तुम ना बोल दो। बता क्यों नहीं दिया तूने खाना? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। बीमार थी तू? तू बीमार थी? हुमा ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो भाग खड़ी हुई। जाती कहाँ, बाप का घर तो उसे बेगाना लगता। हुमा, 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 कहाँ हो? हुमा, हुमा, आती है या मैं आऊं? कहाँ मर गई कमबख्त? अब्बू वो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? मुझे नहीं पता। पता? कहाँ गई है? भाग गई है वो। मैंने नहीं कहा था, खुद भागी है वो। भाग गई है? जाएगी कहाँ? हट! हुमा, हुमा, हुमा कहाँ जा रही हो? हुमा कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। हुमा तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। प्लीज तमाशा नहीं बनाओ, मेरे साथ चलो। मुझे बताओ हुआ क्या हुमा? प्लीज हुमा चलो मेरे साथ, आओ।
हुमा प्लीज बैठो, प्लीज हुमा बैठो मेरे साथ प्लीज। क्या हुआ हुमा? भाई आपको नहीं पता, अम्मा ने मेरी शादी आ रहा हूं भाई। ये क्या किया है आपने? तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? भाई हूं मैं इसका, बहन है ये मेरी अब्बा। तब कहां था ये भाई जब मैं मजबूर होकर इसकी शादी करा रहा था? क्यों? इसलिए कि जिस भाई के लिए मैंने कर्जा लिया था वो कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसका मतलब आप इसका निकाल किसी से भी कर देंगे? ये मेरा और मेरी बेटी का मसला है, तुम जाओ यहां से। हाँ, आप लोगों ने कभी मेरी मुश्किल समझने की कोशिश की? कभी आए मेरे पास आपने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया अब्बा। मैं रोज अपनी बीवी से लड़ता था घर जाने के लिए, और शायद वो एक दिन मान भी जाती। हाँ, मैं इस घर से चला गया था, मगर मैं मर तो नहीं गया था अब्बा। मुझे एहसास है कि आप लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता? मैं अपनी बीवी को छोड़ तो नहीं सकता था ना अब्बा। मैं कोशिश कर रहा था अब्बा कि हम सब एक साथ रह सके, मगर तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है बेटा, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे। मायूस हो गया था मैं तुमसे बेटा, मैं मायूस हो गया था। आप एक बार मुझसे कहते तो अब्बा, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेता अब्बा। और अब्बा, आपने तो मुझे कहा था कि 1 लाख रुपए कर्ज लिया आपने, और वो आप खुद ही वापस कर देंगे। तो भी आपने मुझसे झूठ बोला था। आपने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया अब्बा, और सारी सजा इस बेचारे को दे दी अब्बा। फराज साहब आए हुए हैं और तू बगैर बताए हुए यहाँ आ गई। बीवी है मेरी, समझा? और मैं तेरी तरह बीवी का गुलाम नहीं हूं। खामोश! अब एक अल्फाज भी मेरे या मेरे घर वालों के लिए कहा तो बहुत बुरा होगा। मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, आज यहीं रह ले, कल वापस आ जाना। हुमा अब नहीं आएगी, समझे? और तुम भी जाओ यहां से, वरना इस मोहल्ले में मेरे बहुत दोस्त हैं। कल मेरे पैसे वापस कर देना। कल सुबह 10 बजे। अब दफा हो जाओ यहां से। करे कोई भरे कोई, बेचारी हुमा मजबूरी की भीड़ चढ़ गई। जब बेटा बूढ़े बाप और जवान बेटी की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाए तो कभी कभी